गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। ब्रह्मानन्दं सर्वसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गङ्गातत्त्वस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं योगं सर्वदेहादिभूतं भावतीतं हृदयं सद्गुरुं तन्नमामि। ब्रह्मगन्धामे वन्दे गुरुवर्गं मावन्दनं तुल्यमं ताता तत्प्रियामूर्तिराजमानानन्दिरासर्वनित्ये साक्षात्प्रसादेवयन्तः अगरस्वामीन्द्रनाम्रेपदे त्वामोकले सोमो राजा विभानक्षमानमुच्यतः नित्यपुरुषान्तरीक्षणे ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवये प्रिया हरे दिवावन्य
गोविन्दाय परिवारमानस्तमो विभावनानि विमान कुमान कुमागुदं परिपातु पितरा अक्षरनमे कदं कलिप्रिया अरुकदा अतोकतवानव पुराण विचार नदी जो जामिन रते हरि चन्नामी मदन भैया अदोकदा अतोकतवानव पुराण विचार नदी जो जामिन रते हरि ओम हरि प्रतिमोदकं भवते प्रसोवरे अस्वादिवसनवरे पितृपारि नमः सुवर्णेनि मार्गानि वे प्रभोदनानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिदीयताम् ओम माल्यादेवी सुगंधेने मालात्यादेवी प्रभो मैं हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम नमो बिंदुके च नमस्ते च नमो वर्णे च परुते च महासुताय दुर्गदेनाय च नमो दुर्गाय च अनन्याय च कांडा कांडा तरोहन्ति परकामोदरी मानव दुर्मे पदसारेण सदेन च ओम अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निपर्यो ज्योतिर्मचः स्वाहा सूर्यो वर्जो ज्योतिर्मचः स्वाहा ज्योति सूर्यः स्वाहा ओम दूरभिदुर्पदुर्पन्नगर्पदज्ञोत्मागर्पदिनगर्पजन्मय दुर्पामा देवानामधिपरितमो तन्नमं वदनमञ्जतमं देवभूतमं मा ओम चंद्रमा मनसो जातकृतो सूर्यो अजायत सूत्राद्वाय प्राण संवादिनिरजायत प्रक्षालनम दन्तर्जगो कृष्णोत्यो समवर्तदा पदागो मृतदा सूत्रा तथा लोका नकपयन्ना परमेश्वर सूत्रा तथा लोकान कपयन्ना ओम शर्कराखंड खाद्यानि दलिशील कृतानि च आहारं भोज्यं च नैवेद्यं प्रगृह्यताम् अस्य श्री ललिता स्तोत्रमाला मंत्र विषय नमः सरस्वती अनुष्ठुप्छन से नमः ललिताम्बा देवताय नमः हरे गुह्ये पादयो नाभो अतिमधुरचाप भक्तां वन्दितां मृदुपवन सौभाग्यां अरुणां अतिशय तरुणां अभिनव सुंदरी वंदे भट्टारिकाय राजराजेश्वरी नमः ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि ओम कालरूपाय नमः ज्ञानाय नमः सारिण्यै नमः ज्ञानसंध्याय नमः करुण्याय नमः भक्त्यै नमः ओम कमलाक्षै नमः
नमः वेदांताय नमः वेदांतनित्यो निर्देश्याय नमः वेदांतनाय नमः ओम नित्यानुमोध्याय नमः भक्ति मदर्चिताय नमः वेदांतचित्त निध्याताय नमः कृष्णारहिताय नमः वेदासुरचिचूराय नमः वेदांकुट विनाशिनाय नमः वेदभोगाय नमः वेदसाय नमः वेदैश्वर्यप्रदायिने नमः वेदात्मकसाम्राज्यप्रदाय नमः वेदान्तपूजिताय नमः वेदमानप्रदाय नमः वेदजनजगदीश्वर्यै नमः ओम श्री विराजे संसिद्धाय नमः वेदप्रभावकारिण्यै नमः ओंकारोपये नमः सुप्रिय नमः ओंकीस्तापप्रदायिने नमः ओंकीदृक्तिमन्त्रस्याय नमः सुप्तप्रदायिने नमः ओंकारादिब्रह्मणे नमः ओंकारादिशुद्धाय नमः विशुद्धाय नमः ओम ईक्षणसृष्टान्नकोट्यै नमः ईश्वरवल्लभाय नमः अमृताय नमः ईश्वराणां सगिराय नमः ईशानदेवताय नमः ईश्वरप्रणकर्ये नमः ईश्वरनाथाय नमः ईश्वरनिलयाय नमः ईश्वरवादावासुये नमः ईश्वरहिताय नमः ईश्वरसत्ये नमः ईश्वरनाय नमः ईश्वररूपाय नमः अमृताय नमः लक्ष्मणाय सेविताय नमः काकुले नमः ईश्वरदेवाय नमः गाड़ी पाटलाय नमः गणपतिकाल स्वभावाय नमः गणनाथाय नमः लक्ष्मणपुत्रंगाय नमः लक्ष्मणपुत्रंगाय नमः ओम लक्षाधाय नमः स्वामियाय नमः ओम लब्धकामाय नमः कामाय नमः कलामगानाय नमः जन्ममुक्तानाय नमः जन्मपुत्रे नमः अध्याय नमः अध्याय नमः अध्याय नमः कामाय नमः कामाय नमः
ओम ह्रींकार वास्तवच्चे नमः ह्रींकार भूतंजलाय नमः ह्रींकार कमलांकाय नमः ह्रींकार इंद्राय नमः ह्रींकार दिव्यांगाय नमः ह्रींकार जगदेवने नमः ह्रींकार हनुमते नमः ह्रींकार वासुदेवाय नमः ह्रींकार पुण्यश्रीये नमः ह्रींकार नंदिकाय नमः ह्रींकार गंगाधराय नमः ह्रींकार भूतंजलाय नमः ह्रींकार हनुमते नमः ह्रींकार पुण्यश्रीये नमः
ओम नारायण नमः ओम नारायण नमः ओम शिवे नमः ओम दीपदाय नमः ओम दीपनाय नमः ओम रते नमः ओम पुराणाय नमः ओम भूतदे नमः नमः समर्पणाय नमः ओम आदे नमः समदाय नमः ओम रूपाय नमः नमस्ताय नमः विकटाय नमः दानवे नमः रामदाय नमः सर्वोपकाय नमः जयाय नमः वराय नमः सर्वात्मने नमः अनंतनाय नमः दुर्गाय नमः शिवराय नमः प्रभारकाय नमः धनंजय नमः दुर्गेन्द्रे नमः आर्देवाय नमः अद्वैताय नमः जगन्नाथने नमः अरविंदाक्षाय नमः चित्तमंगलाय नमः प्रदाय नमः प्रदाकाराय नमः मोक्षकाराय नमः वृषभाय नमः देहगर्भे नमः सुशांतात्मने नमः विष्णुआत्मने नमः विष्णुलोकभाय नमः जलाधरात्मने नमः कृष्णात्मने नमः सुमित्राय नमः सोमानंदाय नमः वेदान्तेषु यमाहुरेण पूर्णं व्याप्य स्थितं यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यः अभितो यथार्थक्षरा अन्तर्यश्च मुक्षुभिर्यमित् प्राणादिभिर्मृग्यते तस्थास्थभक्तियोगसुलभम् निःश्रेयसायासुवा आरम्भाण्यपिपीलिकातनवृन् सुजन्ममाणस्फुटं जाग्रस्वप्नसुषुप्तिभासकृतया सर्वत्रया दीप्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी प्रेमां करुणानिधि सुभृकरी भूया सदा श्रेयसे सिद्ध्यैरप्ये विनिर्मितमकरन्दो मधुकरै करैरिन्दोरन्तच्छवितैव खं भिन्नमुकुलः विदग्धां सिद्धिन्नो नयनसुभगा हस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पां हरिचरणयोरञ्जनिरयं गुरुचरणयोरञ्जनिरयं मुद्रादिगुरुनेत्राय त्रयीसत्रवासात्रवे गोत्रादिगोत्रचत्राय गोत्राते ते नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की ज्योतिष महाराज की द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की पराम्बा की राजराजेश्वरी मैया की सिद्धेश्वर भगवान की चंद्रमौलेश्वर भगवान की राम पुरुषोत्तम भगवान हर महादेव। हम सभी लोग गुरु भाई आज इस स्थान पर बैठकर पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की गोद में बैठकर के आज हम इस श्री विद्या की परंपरा के जो नायक हैं, जो प्रवर्तक हैं और जो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य जी की पाद पूजन करने का हम लोगों को हुआ है। आप समझ लीजिए भगवान आदि शंकराचार्य की परंपरा आज भी अक्षुण्ण चल रही है। आज से लगभग 25-30 वर्ष पूर्व
दक्षिण के सुदूर प्रांत केरल के काल्टी नामक स्थान में भगवान आदि शंकराचार्य स्वयं शंकर जो थे शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए और सनातन धर्म की रक्षा की। भगवान आदि शंकराचार्य जिस समय अवतरित हुए थे उनके 3 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य तो ये था कि सनातन धर्म की रक्षा करना और रक्षित सनातन धर्म को अच्छी तरह से परिपुष्ट करके उसकी परंपरा को स्थापित करना। इसलिए सौर पुराण में आता है कि चतुर्भी सहस्त्रैश्चो संकरो अवतरस्यते व्याकरण व्यास सूत्राणि सुते रथम अभूषण। तो चतुर्भी सहस्त्रैश्चो संकरो अवतरस्यते 4 शिष्यों के साथ भगवान आदि शंकराचार्य अवतरित हुए और व्याकरण व्यास सूत्राणि 3 चीजें बड़ी खतरनाक हो चुकी थी। एक तो सनातन धर्म मतलब प्राय हो गया था और दूसरा ये जो था वेद की गलत व्याख्या हो गई। वेद को लोगों ने कर्मकांड परक बना दिया। वास्तव में वेद जो है ज्ञान परक है। जितना भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है सारे का सारा ज्ञान वेदों से होता है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। तो सारे का सारा ज्ञान वेद से ही प्राप्त होता है। उस वेद को कर्मकांड परक घोषित करते हैं क्योंकि वेद का कुछ हिस्सा कर्म करता है। हमारे यहाँ वेद में 3 हिस्से प्राप्त होते हैं, एक तो कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कुछ मंत्र जो हैं जो कर्म की बात करते हैं, कुछ उपासना की बात करते हैं और कुछ कर्म। तो क्रम यही होता है कि आप क्रमशः कर्म से उपासना में जाएंगे और उपासना से ज्ञान में जाएंगे। तो उपासना से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो कुछ श्रुतियाँ जो वेद थे, कुछ वेद मंत्र ऐसे होते हैं जो परब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं और कुछ वेद मंत्र जो होते हैं कर्म की बात करते हैं। तो कुछ वेद मंत्र ऐसे होते हैं जो न कर्म की बात करते हैं और न ब्रह्म की बात करते हैं। क्योंकि मीमांसा 2 प्रकार की होती है, एक ब्रह्म निर्वचनी मीमांसा होती है और एक ब्रह्म निर्दिष्टनी मीमांसा। मीमांसा एक कर्म विवेचनी होती है और एक ब्रह्म विवेचनी होती है। जो कर्म विवेचनी मीमांसा होती है वो जैमिनी की है और जो ब्रह्म तत्व का दर्शन करने वाली मीमांसा है वो बादरायण की है। तो कुछ श्रुतियाँ ऐसी होती हैं जो कर्म की बात करती हैं और कुछ श्रुतियाँ जो होती हैं वो ब्रह्म की बात करती हैं, पर कुछ श्रुतियाँ जो हैं वो तटस्थ हैं। तो मीमांसा के लोग उसको वेदांत मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग तो उसको वेद मानने में आपत्ति करते हैं और वस्तुतः नियम ये होता है कि वैदिक विधि में 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं। एक सामान्य विधि होती है, एक विशेष विधि होती है। सामान्य विधि व्यापक होती है, बहुत दिन तक चलती है और विशेष विधि छोटी होती है, तब कारगर होती है। तो जैसे मान लीजिए समझने के लिए कि जैसे कोई विद्यालय है प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि सुबह 7 बजे से लग जाता है, 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए। तो वो आदेश निकलता है कि आज प्रातःकाल 7 बजे से विद्यालय लगेगा, झंडा वंदन होगा। पर 16 तारीख को आदेश नहीं निकलता कि विद्यालय 10 बजे से लगेगा। इसका मतलब सामान्य विधि कर दी जाती है, विशेष विधि उसको बांध देती है और जैसी विशेष विधि उसको छोड़ती है तो वो उसी स्थिति में पहुंचती है। तो आप समझ लीजिए विधि है कि जिनके लिए वेद कहता है विधि करता है तो वो विधि में चले जाते हैं, जिनका निषेध करता है वो निषेध में चले जाते हैं, तो जिन मंत्रों का न विधि करता है न निषेध करता है वो विधि की कोटि में चले जाते हैं। तो जिनकी बात नहीं की जा रही है श्रुतियाँ न ब्रह्म की बात कर रही हैं और न कर्म की बात कर रही हैं, तो वो श्रुतियाँ वो मंत्र वो ब्रह्म की माने जाते हैं। वो तटस्थ मंत्र जो है वो ब्रह्म की बात करने वाले हैं। तो जो कर्मकांड पर वेद का भाग बना दिया गया है, कर्मकांड के चंगुल से मुक्त करने के लिए, वो ज्ञान पर दिलाने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य होते थे। एक उद्देश्य उनका एक था तो और दूसरा आप समझ लीजिए सनातन धर्म का उद्धार, शुद्ध अर्थम यथोचित। और श्रुतियों का अर्थ जो था मनमाना लोग करने लगे थे, तो उनका यथार्थ अर्थ करने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य अवतरित हुए थे। तो चतुर्भी से संतो और परिस्थिति व्यापक व्यास सूत्र
दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मार्ग उनको स्थानत्रय के नाम से जाना है। एक तो परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग होता आप समझ लीजिए ब्रह्म सूत्र, और दूसरा मार्ग उपनिषद, और तीसरा मार्ग गीता का। तो गीता जो है स्मार्ट भाष्य और ये दोनों हैं श्रौत भाष्य। तो ये ऐसा रोग है जिसे कहते हैं जैसे 6 लाइन होती है ना, थोड़ी डरने की बात है, आप अपनी लाइन में चलते रहिए, उसी लाइन से बढ़ते रहिए। तो उपनिषद परमात्मा को प्राप्त करने को पकड़नी नहीं है, ये आप 6 मार्ग है, 6 लाइन वाला। और ऐसा ही उपनिषद है, वैसा ही ब्रह्मसूत्र है, और वैसा ही गीता है। तो ये बड़े दुर्लभ हो गए, बड़े कठिन हो गए, इनका लोग अर्थ नहीं कर पाते थे। तो इनके अर्थ करने के लिए भगवान आदर होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनको 16 वर्ष के बाद जब वो लीला का संवरण करने लगे तो काशी में विराजमान थे, तो स्वयं वेदव्यास जी आए और वेदव्यास जी ने उनकी परीक्षा दी, और परीक्षा में जब उन्होंने देख लिया कि पास हो गए हैं, हमारा शेष काम ये कर सकते हैं, तो उनको आदेश दिया कि देखो उनको तीनों पर भाष्य लिखना, एक तो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखना है, गीता पर भाष्य लिखना है, और उपनिषद पर भाष्य लिखना है। तो तीनों भाष्य आपको तैयार करना है। तो भगवान आज शंकराचार्य ने कहा कि महाराज मेरा कार्यकाल पूर्ण हो गया है, समाप्त हो चुका है, मैं ये काम कैसे कर पाऊँ? चिंता मत करो, हम योग बल के द्वारा तुम्हारी उम्र का एक्सटेंशन कर देंगे। तो 16 वर्ष की ही उम्र थी, तो 16 वर्ष के भगवान बादरायण जी ने उनको उम्र दी, और 16 वर्ष में भगवान आदि शंकराचार्य ने केवल और केवल ज्ञान पर काम किया, और आप समझ लीजिए श्रुतियों का, वेदों का भाष्य दिया। और अंत में ये व्यवस्था सदा सर्वदा चले। 72 ऐसे विधर्मी मत थे जिनका खंडन करके उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की, और वो सनातन धर्म सदा सर्वदा चलता है। इस भावना से भावित होकर के भगवान आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों में 4 आज्ञाएं की स्थापना की। तो पूर्व में पुरी की स्थापना की, दक्षिण में श्रृंगेरी की स्थापना की, उत्तर में शारदा पीठ की स्थापना की, पश्चिम में शारदा पीठ की स्थापना की, उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। आज ही 4 दिशाओं में 4 पीठ में जो वर्तमान आचार्य विराजमान है, तो सदा सर्वदा सनातन धर्म की उपासना है। और महाराज समझ लीजिए ज्ञान परम पंचदेवों पर राजराजेश्वरी श्री विद्या को भी प्रकाशित किया, और इतना सरल कारण बता दिया कि आप समझ लीजिए यदि उस परमात्मा की आप स्त्री के रूप में उपासना करेंगे तो उपासना बड़ी सरल हो जाएगी। इसलिए राजराजेश्वरी की उपासना, उसके पहले हम लोग राजराजेश्वरी त्रिपुरी को नहीं जानते थे। ये भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा हुई, उन्होंने